इस देश के अंदर क्या लूट करा रही है क्या सरकार? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या लूट करवा रहे हैं? मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। आज ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट्स के क्यों नहीं पैसे दिए जा रहे? सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इन्हें बस जनता से इन्हें मतलब नहीं है, जनता की वोट से मतलब है। और इस सब के जिम्मेदार, इस देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री एकदम नाकाम साबित हो चुके हैं। मंत्री के सामने कहते हैं जो यहाँ जलेगा उसको बहुत मजा आएगा, और जो यहाँ जलेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। ये मंशा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया। कैसे लिए बनाया? कि लोग ऑक्सीजन बिना तरस के मर जाए, बिना उपचार के मर जाए, बिना हॉस्पिटल बेड्स के मर जाए, और देश की सारी सुविधाएं आप लें। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रबल प्रताप शाही। आपने विभिन्न फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और टीवी पे मुझे सुना होगा। जैसा कि आजकल कोरोना का काल चल रहा है, और कोरोना काल में जिस तरीके से भयावह स्थिति हो गई है देश के अंदर, रोज हजारों की संख्या में लोग पूरे देश में मर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है 2016-17 में चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था। तो मुझे लगता है कि आज उनकी बात सच हो गई और उन्होंने हिंदुस्तान को कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ना के बराबर कोई कोरोना के केसेस हैं, और जो भी बातें कहेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो ऑक्सीजन की मांग करेगा उसको अफवाह के दृष्टिकोण में देखकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, कानूनी प्रक्रिया की जाएगी उनके खिलाफ। तब से मैं देख रहा हूं विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से तमाम बच्चियां, बेटियां, बच्चे अपने माता पिता की जीवन की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर की एक बेटी ने सोशल मीडिया पे बोला कि मेरी माँ को बचाइए। कोई सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। एक बेटी ने लखनऊ से कहा कि मेरे पिताजी यहाँ भर्ती है और 4.5 लाख रुपए मैंने दे दिया है और 40,000 रुपये प्रति दिन मैं दे रही हूँ, और ऑक्सीजन की लगातार कमी है। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो आकर देख लें। चिताएं फुटपाथ पे जलाई जा रही हैं कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, और बाकी बनारस में तो लाइन लग रही है। बहुत बुरी स्थिति है। इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब उन्हें पता चल गया था, वो एक्सपर्ट्स की राय मांगते नहीं हैं, जब उन्हें पता चल गया था कि अक्टूबर में डबल वेरिएंट का जो म्यूटेंट का जो वायरस था वो यूनाइटेड किंगडम में आ चुका था, यानी ब्रिटेन में आ चुका था, तब से उन्होंने क्या तैयारी की? पिछले 1 वर्ष पहले भी वही स्थिति थी भारत की, आज उससे भयावह स्थिति हो गई। 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर क्या चीजें सुधार में आई, ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बताना चाहिए देश को। ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं बने, बेड्स की स्थिति वही है, वेंटिलेटर्स की कमी उसी तरह बनी हुई है, और वैक्सीन जो लगनी थी वो भी अब 1 तारीख से कह रहे वैक्सीनेशन होगी 18 से ऊपर, 18 प्लस से लेकर 44 साल तक। विभिन्न राज्यों में वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन पहुंची नहीं, रेट्स भी बढ़ा दिए गए। फिर जब हल्ला हुआ तो उन्होंने रेट्स कुछ कम किए, 100 रुपये कम कर दिया। इस देश के अंदर क्या लूट करा रही है क्या सरकार? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या लूट करवा रहे हैं? किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से उनकी हठधर्मिता के कारण आंदोलन अभी भी जारी है। अंबानी, अडानी को वो देश की संपदा देना चाहते हैं, और अब वो वैक्सीन वालों को मनमाने रेट, जो भी रेट हो वो तय कर सकते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? और आज वो लोग कहाँ हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और गली गली घूमकर, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर, घर घर घूमकर चंदा मांग रहे थे? मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। आज ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट्स के क्यों नहीं पैसे दिए जा रहे? अब मैं आप सबसे आग्रह यही करूंगा कि इस देश के अंदर
अब हमें पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करना होगा, नहीं तो इसी तरह हम परेशान रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं। एक मैं ग्रुप भी चला रहा हूं, सेवर्स ग्रुप, उसमें कॉल आई मुंबई से एक लड़की की, उसकी माँ आजमगढ़ के रहने, उसकी माँ आजमगढ़ में थी, उसका भाई जब तक पहुंचा और उसकी माँ को लेकर लोग इधर से उधर, हॉस्पिटल आजमगढ़ में कहीं बेड नहीं मिला, और अंतिम में हार कर उसने एम्बुलेंस कराई और आईसीयू एम्बुलेंस लेकर वो महाराष्ट्र के मुंबई चला गया। मुंबई में उसको बेड मिला। क्या स्थिति है? मुंह मांगी दामें, चौतरफा दाम, ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पर लूट हो रही है। आईसीयू बेड्स के नाम पर 20-20 लाख रुपए का भी आया है कि 20-20 लाख रुपए लखनऊ में मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1.5 लाख, जो 35 हजार 40 हजार रुपए का जो मिलता था, वो आजकल 1.5 लाख 2 लाख रुपए का ब्लैक हो रहा है, और सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इन्हें बस जनता से इन्हें मतलब नहीं है, जनता के वोट से मतलब है। जब इन्हें जरूरत थी कि तैयारी करने के लिए, तब ये बंगाल के इलेक्शन में व्यस्त थे। वहां दीदी और दीदी कह के ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये गृह मंत्री का काम है। प्रधानमंत्री सुन ले और गृह मंत्री भी सुने। जो आप हवाई जहाज से चलते हैं, जो सुविधा प्राप्त कर रहे हैं इस समय, यहां तक जो आपको चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है, जो आप वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, वो जनता के पैसे से आपको दिया जा रहा है। और अगर आपको सारी सुविधाएं जनता दे सकती है, तो आप इस तरह की सुविधाएं जनता को क्यों नहीं प्रदान कर सकते? आखिर कमी कहां है? आइसोलेशन बेड्स, कोविड सेंटर्स क्यों नहीं बन पाए समय पे? अब ये भी वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, लेकिन वॉर फुटिंग पे काम नहीं हो रहा है। वो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए थे, कोविड आइसोलेशन वार्ड्स, वो ट्रेन्स में, वो कहां गई ट्रेन्स? ये पैसा लूटने का काम क्या हो रहा है? एक बार व्यवस्था बनाई जाती है, फिर उसको डिसमेंटल किया जाता है, फिर दूसरी बार आपदा आती है, फिर उसको किया जाता है। इसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं, और इस सब के जिम्मेदार, इस देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने का जिम्मेदार अगर कोई है, तो इस देश के प्रधानमंत्री, और प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जितना पैसा अपने विज्ञापन में अपने खर्च कर रहे हैं, अगर उसका आधा पैसा भी अगर वो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए खर्च करते, तो तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए होते। आज ऑक्सीजन की कमी से लोग अपने सांसें नहीं तोड़ते अपने लोगों के सामने। हमने भी खोया है, हमारे अपने भी गए हैं। हमें नहीं पता कि किसकी बारी आएगी। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु नानक देव से, ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, नहीं तो बड़ी बुरी स्थिति। लाइन लगाते हुए लोगों के दृश्य दिख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को रिफिल करने के लिए लाइन लगा रहे हैं। मेरे पास तमाम कॉल्स आ रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन रिफिल नहीं हो पा रहा है। क्या किया जाए? इतनी भयावह स्थिति इस देश के अंदर कभी नहीं थी। अब तो विश्व की तमाम मीडिया भी अब कहने लगी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री तो नाकाम साबित हो चुके हैं। अब भी हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक वैक्सीन पर इनकी पॉलिसी क्या है? बस एडवर्टीजमेंट करना, हम 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन 1 तारीख से लगा देंगे, और तमाम राज्यों में कोई वैक्सीन पहुंची नहीं। ऐसे वैक्सीनेशन होगा? कोऑर्डिनेशन की पूरी कमी। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जो मर गए हम उनका फ्री में अंतिम संस्कार करेंगे। यही अब सरकार का काम रह गया है कि अंतिम संस्कार फ्री में करो, उपचार मत करना। अंतिम मरने के लिए छोड़ दो लोगों को। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सांसद रवि किशन, गोरखपुर में राजघाट का जब उद्घाटन होता है विद्युत सत्याग्रह का, तो वहां कहते हैं, मुख्यमंत्री वहां बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं जो यहां जलेगा उसको बहुत मजा आएगा, और जो यहां जलेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। यह मंशा है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की।
इस देश के अंदर लोगों ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया। कैसे लिए बनाया कि लोग ऑक्सीजन बिना तरस के मर जाएं, बिना उपचार के मर जाएं, बिना हॉस्पिटल बेड्स के मर जाएं, और देश की सारी सुविधाएं आप लें। 20,000 रुपए, 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री 2 हवाई जहाज खरीद लें, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके वैक्सीन नहीं लगा सकते आप। फाइजर की वैक्सीन क्यों रोकी आपने? जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन को क्यों रोकी? स्पुतनिक अब क्यों आया? पहले से करना चाहिए था। जब पूरे देशों में 60 देशों में स्पुतनिक लग रही थी, स्पुतनिक को तुरंत देना चाहिए था। आपको पता है कि हमारे बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन और कोविशील्ड कितनी मात्रा में बन सकती है? 30 करोड़ से ज्यादा नहीं बन पाएगी, और आबादी हमारी 135 करोड़ है। 2 डोज चाहिए, 270 वैक्सीन चाहिए हमें, 270 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। 2 डोजेज अगर है। मैं बहुत दुखी हूं, निराश हूं इस प्रधानमंत्री के नकारेपन से, और मैं जनता से आग्रह करूंगा कि अब स्वयं एक दूसरे की मदद करिए। जैसे आपने जाति और धर्म की दीवार को तोड़कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन के लंगर चल रहे हैं, कहीं मुसलमान भाई हिंदू भाई को ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, कहीं हिंदू बेटियां मुसलमान बेटे के लिए प्लाज्मा दे रही हैं। इसी तरह की चीजों को आपको बनाना होगा, सद्भाव बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। और आने वाले समय में जो भी आए सत्ता में वोट मांगने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में, अब हमारा मुख्य एजेंडा हमारा हेल्थ होना चाहिए। हमें अस्पताल चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद के झगड़ों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इबादत हमारा और पूजा करना हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम इबादत कर सकते हैं अकेले। अल्लाह और ईश्वर से अकेले हम बातचीत कर लेंगे, उनको याद कर लेंगे। लेकिन अस्पताल अगर नहीं रहे तो समाज और देश आज खतरे में, वैसे ही खतरे में रहेगा। धन्यवाद।